क्लास में आपका वेलकम है। और आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है मैस्लो साहब की नीड हायरार्की थ्योरी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। यहाँ पर मैस्लो साहब ने 5 नीड्स के बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि किसी भी इंप्लॉय की 5 नीड्स होती है और जो अनसेटिस्फाइड डिजायर होते हैं वही उनके नीड को जन्म देती है। और जब एक नीड पूरा होता है तो व्यक्ति दूसरी नीड की तरफ जाता है। और इन्होंने इसको हायरार्की में बताया है 5 नीड के बारे में, इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड कहा जाता है, जो कि मैस्लो साहब का दिया हुआ है। उन्होंने सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में बात की, यानी कि शारीरिक नीड के बारे में, कि किसी भी इंप्लॉय को, किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले शारीरिक नीड फुलफिल करनी होती है, रोटी कपड़ा मकान हवा पानी ये सब के बारे में। जब ये नीड उसकी फुलफिल हो जाती है वो चलता है दूसरी नीड की तरफ। दूसरी नीड में क्या आता है आपका? सेफ्टी नीड आता है। सेफ्टी नीड का मतलब जहां पर उसको रोटी कपड़ा मकान मिल गया, अब उसको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, अब उसको इंश्योरेंस चाहिए, अब उसको पेंशन चाहिए, अब उसको स्टेबिलिटी चाहिए, यानी कि सेफ्टी नीड, है ना। जब पेट भर गया तब उसको नौकरी चाहिए। अब जब पेट भर गया नौकरी मिल गया, अब वो चलता है दोस्त यार प्यार परिवार की तरफ, यानी कि लव एंड बिलोंगिंगनेस उसकी थर्ड नीड होती है, जहां पर फ्रेंडशिप इंटीमेसी फैमिली और सेंस ऑफ कनेक्शन के बारे में वो सोचता है। जैसे ही उसकी थर्ड नीड फुलफिल होती है फिर उसकी फोर्थ नीड जो होती है वो आपकी स्टार्ट होती है। और फोर्थ नीड में वो क्या चाहता है? वो चाहता है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स का मतलब सोसाइटी में मान सम्मान और फुल इज्जत चाहिए, कि जब निकले रास्ते में तो बाबू साहब मास्टर जी कैसे बानी, ठीक बानी नू, हाँ ठीक बानी, बढ़िया बढ़िया। तो ये जो होता है उसको मार्केट में रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ स्टीम स्टेटस चाहिए, लोग पहचाने, है ना। ये उसको हो गया आपका स्टीम नीड्स। और सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पर वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज करता है, जहां पर जैसा वो चाहता है उसके हिसाब से चीजों को कर सकता है। और यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि उसका टॉप नीड होता है। तो ये 5 नीड्स जो है ये मैस्लो साहब ने बात किया था, जो एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। थैंक यू सो मच।